कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, नजरों से नजरें मिला न पाए, मेरी नजर का कसूर होगा। आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज के असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरु वंदना कर लेते हैं। वंदो गुरु पदकंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन विकर निकर। आज हम सभी लोग सुंदर कांड के, जो सभी कांडों में सबसे सुंदर है, उसमें हम ये देखेंगे कि हनुमान जी किस प्रकार से एक छोटे मच्छर या मक्खी का रूप पकड़ करके सीता जी के सामने जाते हैं और उनको ये बताते हैं कि मैं प्रभु राम का दूत हूँ और ये संदेश लेके आया हूँ। बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है, बड़ा ही हम लोग को सीख देने वाला प्रसंग है। इसके बारे में हम सब लोग चर्चा करते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मसक समान रूप कपिधर, लंकहि चले सुमरी नरहरई, नाम लंकिनी एक निसीचरी, सो कह चले सिमोही हरी। वो आप देखें, इस चौपाई में बताने का प्रयास किया गया है कि मच्छर के समान रूप धरकर हनुमान जी ने नरहरि यानी प्रभु के नाम का स्मरण किया और लंका में प्रवेश कर जाते हैं। वहां पर उनकी मुलाकात लंकिनी नामक राक्षसी से होती है। अब देखिए, एक होता है कि किसी बात को बताना होता है, बहुत बड़ी बात कोई रहस्य में बतानी होती है तो उसका संकेत देते हैं लोग। यहां पर भी तुलसीदास जी महाराज ने संकेत दिया कि अब आप ये समझिए कि हनुमान जी तो पर्वताकार रूप में भी थे और यहाँ मच्छर के रूप में, आप एक मच्छर को या मक्खी को आप समझ सकते हैं कि कितना छोटा होता है, और वो अंगूठी को कैसे वहां लेके जाता है सीता जी के सामने, वो लेके नहीं जा सकता। और यदि मच्छर की तरह वो जा भी रहा है तो आप ये समझें कि कैसे कोई राक्षस उसको कूद को पहचान लेगा। तो मच्छर इतना छोटा होता है कि आप भी कभी जीवन में ध्यान नहीं देते कि ये कौन है, कैसे है, कहां से आया है। लेकिन अब ये जो एक बहुत गहरा प्रश्न सामने हमारे खड़ा होता है कि किस प्रकार से एक मुद्रिका, एक मच्छर या मक्खी लेके उड़ सकता है। तो इसका रसोद्घाटन आज इस एपिसोड में मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। देखिए, इस ब्रह्मांड में जो भी जीव है, मैं पृथ्वी की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं, जो भी जीव है उस सारी जीवों के अंदर प्रभु का जो परमानंद है, प्रकाश है, उसकी उस अंशी का एक अंश हमारे आत्मा में है। जो भी साधना वगैरह करती होंगे वो यदि परमानंद के प्रकाश का या उनके स्वरूप का, प्रकाश स्वरूप का ध्यान करते हैं तो प्रकाश स्वरूप इतना बड़ा है वो कि करोड़ों सूर्य भी उसके सामने आ जाए तो उनका प्रकाश उस सामने छोटा होता है। जो ये करते हैं
जो ये अनुभवगम्य बात है वो बात हमारी समझ सकते हैं। और हर, चाहे छोटा प्राणी हो चाहे बड़ा प्राणी हो, सबके अंदर प्रभु का वास है। और जो आत्मज्ञानी है, जो ब्रह्म ज्ञानी है, वो चाहे मच्छर हो, मक्खी हो, आदमी हो, देव हो, दानव, किसी कोई भी हो, वो सभी जब प्रभु के स्वरूप का ज्ञान पा जाते हैं तो वो किसी भी रूप में रहे, वो उसको साथ लेके जा सकते हैं। यदि शरीर साथ जा रहा है तो वो भी जाएगा। तो उसी प्रकार से जब हनुमान जी उस मच्छर का रूप पकड़ करके, लेकिन वो प्रभु के नाम का जो प्रकाश स्वरूप है, प्रभु का जो स्वरूप है, उसके उनके अंदर पड़ा हुआ है। आगे भी का इशारा किया जाता है कि माया ते अस रच नहीं जाई, मतलब उस मुद्रिका के बारे में कहा गया कि ये किसी प्रकार की माया से नहीं बनाई जा सकती। अब हनुमान जी जब सीता जी के सामने जाते हैं तो अब सीता जी को यदि वो अंगूठी गिराते, कोई सोने की अंगूठी गिराते, तो उनको सीता जी को भ्रम हो जाता कि हो सकता है कि रावण जो है ये मुद्रिका प्रभु के नाम की अंकित की मुद्रिका वहां गिरा रहा है आपको भरमाने के लिए। लेकिन जैसे ही हनुमान जी वहां पहुंचते हैं सीता जी के सामने, कहते हैं कि माँ, मैं प्रभु का दूत हूँ, ये संदेश है। तो सीता जी को थोड़ा संकोच होता है कि ये कौन है, से प्रभु के नाम का स्मरण कर रहा है और ये बता रहा है। तो माँ को कहते हैं कि माँ, आंख बंद करके देखो, मेरे अंदर भी वही परमानंद प्रभु हैं जो आपके अंदर है। तो इससे जब सीता जी ध्यान मग्न होती हैं तो देखती हैं प्रभु राम का दर्शन होता है, उनके स्वरूप का दर्शन होता है। हनुमान जी को के अंदर उसी स्वरूप का वो दर्शन करती हैं, तो समझ जाती हैं कि ये प्रभु राम का दूत है। अब वो देखें, अभी जब सीता जी का और हनुमान जी का आमना सामना हो जाता है, सीता जी पहचान जाती हैं, तो लेकिन उसके पहले जो लंकनी नाम की राक्षसी है वो उनको रोकती है, कहती है कि अरे वो चोर, तू कहाँ जा रहा है, मेरा तो भोजन ही चोर है। हनुमान जी ने, अब हनुमान जी उसको देखते हैं तो कहते हैं ठीक है, पहला प्रसाद इसी को हम दें, और एक घूसा उसको ऐसा मारते हैं वो खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ती है। फिर वह हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगती है कि प्रिय हनुमान जी, मैं समझ गई कि जब ब्रह्मा ने रावण को वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे इशारा कर दिया था कि एक बानर आएगा और जब तू उसके मार से व्याकुल हो जाएगी तब तू समझ लेना ये सारे राक्षस मारे जाएंगे। मेरा बड़ा भाग्य जो आपके श्री राम दूत के रूप में दर्शन हुए। तुलसीदास जी महाराज आगे कहते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरि अतुलायक अंग, तूलनताई सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सुख को जो तराजू के पलड़े पर रखे और दूसरे में सत्संग का सुख रखे, तो सब मिलकर भी सत्संग के सुख के समान नहीं हो सकता। कहने का मतलब है, सत्संग का जो सुख होता है वो दुनिया में सारे सुखों से ऊपर है। आप देख लें, अमेरिका हो, चीन हो, जापान हो, कोई भी देश हो, वहां इतनी सनातन संस्कृति में गिरावट आ गई कि पत्नी ना ही पति का इज्जत कर पाती है, और यदि माँ बाप ने बच्चे को पीट दिया तो पुलिस उसको जो है पकड़ करके ले भी जाती है। ऐसा भी कोई कानून वहां पर है। हमारे भारत में तो अभी कुछ बचा हुआ है, लेकिन ये जो अब हम लोग इतने साइट से घिर गए हैं, हर तरफ से फेसबुक है, यूट्यूब है और तमाम जो है सोशल मीडिया है, उसमें हमारे चारित्रिक पतन को
इतना गिरा दिया जा रहा है कि हम ये समझ नहीं पाते कि हमें करना क्या है। आज जो झगड़े नित्य हो रहे हैं पति में, पत्नी में, बाप में, बेटे में, भाई भाई में, घर परिवार में है, सिर्फ इसलिए है कि सत्संग लोग सुनते ही नहीं। यदि वो सत्संग सुने तो उनको समझ में आवे कि प्रभु राम का जीवन चरित्र क्या था, श्री कृष्ण भगवान के जीवन का चरित्र क्या था, बौद्ध भगवान के जीवन का चरित्र क्या था। और यदि वो जान ले, समझ ले और 1% भी जीवन में फॉलो कर लिया तो सुख में, जीवन में शांति हो जाएगी। इसीलिए कहा गया कि सत्संग से बड़ा कोई सुख नहीं है। हजारों करोड़ों रुपए के मालिक होने के बाद भी यदि जीवन में सुख नहीं है तो आप पक्का समझ लीजिए कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं और आपको सत्संग सुनना चाहिए। आगे कथा इस प्रकार से आती है कि आगे हनुमान जी भगवान का स्मरण कर नगर में प्रवेश करते हैं। एक एक घर ढूंढ डाला, रावण के मंदिर भी गए, वहां रावण को सोते हुए पाया। फिर एक भवन, अब जब वहां देख रहे रावण सोया हुआ है तो छड़ कर रुकते हैं, लेकिन सोचते हैं कि चलो पहले देखा जाए सीता जी ने कहा, तो वहां से आगे बढ़ते हैं। फिर एक भवन उन्होंने देखा, ऐसा था कि वो अलग प्रकार का था, जैसे लग रहा था कि कोई भगवान का मंदिर बना हुआ है। वहां से उनकी दीवारों पे राम नाम शब्द अंकित था और वहां ढेर सारे तुलसी वृक्ष लगे हुए थे। हनुमान जी बड़े सोचे पड़ जाते हैं, उनको शंका होती है कि भैया लंका में तो निशाचर ही निशाचर है, ये कहाँ से ऐसा क्या शब्द सुनाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है। उसी समय विभीषण जी, वहां तो उपवास तो विभीषण जी का है। अब इसके बारे में भी छोटी सी बहुत 2 लाइन की कथा ये है कि प्रताप भानु जो राजा था वो रावण बन करके आता है। उनका जो छोटा भाई अहिमर्दन है वो कुंभकर्ण बन करके आता है, और जो विभीषण है उनका जो मंत्री है वो विभीषण बन करके आता है। विभीषण ने प्रभु से भक्ति का वरदान ही मांगा था, तो उसको याद था कि हमें प्रभु में ही लीन होना है। तो उस विभीषण उस समय जाग जाता है और राम नाम का स्मरण करता है। हनुमान जी उनसे मिलते हैं ब्राह्मण के वेश में। विभीषण उनसे पूछते हैं कि हे विप्र, आपके दर्शन मात्र से मेरा मन बड़ा ही प्रसन्न हो गया है। आप कौन हैं, किस कार्य से आए हैं, समझा कर बताइए। तब हनुमान जी ने सारी राम कथा कही और अपना नाम बताया, और प्रभु नाम में इतना मग्न हो गए। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। इतना वो मग्न हो जाते हैं प्रभु नाम में कि वो अपने असली रूप में आ जाती हैं। अब विभीषण जी कहते हैं कि भैया हनुमान जी देखो, मेरी स्थिति तो दांतों के बीच जैसे जीव रहता है उस प्रकार से है, क्या प्रभु मुझ अनाथ पर कभी कृपा करेंगे। परंतु हे हनुमान, अब मुझको भरोसा हुआ, क्योंकि भगवान के कृपा के बिना संत मिलते ही नहीं है। फिर विभीषण जी बताते हैं कि माता सीता कहाँ हैं और उनसे मिलने की युक्ति भी बता देते हैं। हनुमान जी विभीषण को प्रणाम करते हुए अशोक वन में प्रवेश करते हैं। देखते हैं कि एक अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी शोक को मग्न बैठी हुई हैं। तुलसीदास जी महाराज आगे कहते हैं, निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी दीन। अब वहां मां सीता जो है वे अपने चरणों की ओर नेत्र किए हुए थी और उनका मन राम जी के चरणों में लीन हो रहा था। ऐसी दशा देखकर हनुमान जी बहुत दुखी होते हैं। अब देखिए, अब हनुमान जी तो पेड़ पे बैठे छुपे भी हैं। अब उसी समय रावण आता है, उसके साथ बहुत सी स्त्रियां भी थीं। वह सीता जी को कई प्रकार से समझाता है और कहता है कि हे सीते, मान जा, मैं मंदोदरी आदि सभी रानियों को तेरा दास बनाऊंगा, तू मेरा कहना मान ले, सिर्फ एक बार प्रसन्न होकर मेरी तरफ देख।
सीता जी एक तीर को, घास के तीर को उठाती हैं, तिनके को उसके सामने रख देती हैं, कहती हैं कि सुन रावण, क्या तुझे रघुनाथ जी के बाणों का ध्यान नहीं है? रे मूर्ख, मुझको सोने में हर लाया, नीच निर्लज्ज पापी, तुझको लाज नहीं आई? अंत में रावण खिसियाता हुआ अपना एक चंद्रहास खड्ग है, तलवार निकालता है, कहता है कि तूने मेरा अपमान किया है, मैं इसी से तेरा सिर अलग कर दूंगा। सीता कहती हैं, तेरे प्राण तो रघुनाथ जी ही लेंगे। फिर चंद्रहास से प्रार्थना करती है, उस कटाक्ष प्रार्थना करती है कि आप मेरे दुखों का अंत कर दीजिए, यानी मेरा गर्दन अलग कर दीजिए। अब यह सुनते ही अब इधर हनुमान जी तो मारे गुस्से के क्रोधित हो रहे हैं। वो तो बड़ा अच्छा हुआ कि रावण ने वो कटार नहीं चला है, नहीं तो हनुमान जी वही सत्यानाश करते थे उसका। सत्यानाश क्या, वो पता नहीं क्या करते वो आगे, ये भी सब तो छोटा पड़ जाता। लेकिन हनुमान जी थोड़ा सा विवेक से काम लेके बैठे रहते हैं। फिर सीता जी ये सुनते ही रावण मारने के लिए उतावला होता है, किंतु मंदोदरी उसको समझाती है। देखिए कितना विवेकशील थी मंदोदरी, समझाती है कि देखो रावण स्त्री बद अनुचित है। तब रावण ने राक्षसियों को बुलाकर कहा कि तुम सब जाकर सीता को डराओ, यदि यह 1 मास में नहीं मानेगी तो मैं इस कठिन तलवार से उसको मार डालूंगा। अब आगे कथा हनुमान जी क्या करते हैं आगे एपिसोड में बताऊंगा। एक छोटा सा वचन, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, नजरों से नजरें मिला न पाए, मेरी नजर का कसूर होगा, तुम्ही तो मेरी आत्मा हो, तुम्ही तो मेरे परमात्मा हो, तुम्ही तो मेरी आत्मा हो, तुम्ही तो मेरे परमात्मा हो, मुझी में रह के मुझी से पर्दा, ये पर्दा गिराना जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा।